Welcome to Wellbit. It's lecture 1.1.2 of Object Oriented Programming. In this video, we will work with the classes in C++ coding with the hand-on implementation. ठीक है? तो first we have to write a basic class code. अपने कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, एक सैंपल लाया हूँ, ठीक है, किस चीज की, एक स्टूडेंट की। नाउ सपोज हियर एज अ स्टूडेंट, यहाँ पर एक आपके पास रियल लाइफ के अंदर एक स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक किस्म की स्मेल कर रहा है। ओके, तो ये एक स्टूडेंट है। अब हमने क्या किया, हमने इस स्टूडेंट की एक क्लास बनानी है, इसको कोडिंग के अंदर हम लोगों ने करना है, ठीक है। किस तरह करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स वी हैव टू फर्स्ट राइट द क्लास एंड देन द नेम ऑफ द क्लास। हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफाई यानी इनकैप्सुलेशन करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक कर दिया फिलहाल के लिए, ठीक है, पब्लिक कर दिया। अब क्या, इस बंदे का मैंने नाम लिखा और मैंने इसका रोल नंबर लिख दिया, इस स्टूडेंट का। ये जो मेरे पास था ना एक स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का मैंने नेम उठाया और मैंने इसका रोल नंबर उठाया, क्योंकि स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है इसका रोल नंबर तो होगा ही। तो मैंने, और इसको मैंने ना, इनकी जो सुइटेबल स्ट्रिंग वगैरह फिर एंड वगैरह जो भी लग रहा था मेरे पास डेटा टाइप, मैंने वो लगा दी, ठीक है। ये मेरे पास क्या चीज़ है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया, ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या तो हम इसको डेटा मेंबर भी कहते हैं, डेटा मेंबर्स, ठीक हो गया। और जब मेरे पास ये चीज़ें खत्म हो गई, ये काम खत्म हो गया, अब मैं आगे क्या बढ़ूंगा, आगे मैं बढ़ूंगा अपने मेथड्स की तरफ, मेथड्स की तरफ, ठीक हो गया। अब मेथड में क्या है, मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, किस चीज़ को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, नेम को और बच्चे के रोल नंबर को। अगर सी प्लस प्लस से आप लोग वाकिफ हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि सी आउट का फंक्शन किस तरह काम करता है। सी आउट मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ नेम, और यहाँ पे मैंने इस कंसोल पे जो मेरा इस जगह पे नेम है मैंने वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर है तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे एक लाइन छूट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब क्लास खत्म होगी तो लाजमी है कि आप इधर सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा है, नेम एंड द रोल नंबर आर एट्रीब्यूट्स एंड डिस्प्ले इज अ मेथड, ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझाई थी, लेकिन एक चीज थोड़ी सी न्यू है, वो क्या है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, ये बंदा जो था मेरे पास, बच्चा जो भी था मेरे पास, ये बच्चा और एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने इसकी क्लास बनाई है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट इन द कोडिंग नहीं बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन जो होता है ना मेरा मेन फंक्शन, तो अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना काम स्टार्ट करूंगा। काम क्या करेंगे कि जो भी मेरे क्लास में है ना उसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, मेथड्स वगैरह और डेटा मेंबर्स वगैरह, उन सबको एक्सेस में कहाँ करूंगा, मेन के अंदर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपनी क्लास का नाम लिखा, उसके आगे उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया S1 के नाम का, ठीक है। एक मिनट दोबारा से समझा देता हूँ ये चीज। इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, क्लास को आप क्लास का सबसे पहले नेम लिखो और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट लिख दो, बिल्कुल इस तरह, क्लास नेम, ठीक है, और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट आप बना दो, ओबीजे जो भी आपने बनाना है, और आगे सेमीकोलन डाल दो। तो क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए आप इसके अंदर के वाली चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। किन चीजों को, इसके नेम को, इसके रोल नंबर को और इसके मेथड्स को, ठीक है। समझ आ गई होगी ये चीज। अब देखो, अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट करके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया S1। अब क्या, स्टूडेंट 1 के नेम के अंदर मैंने क्या चीज डाल दिया, अली डाल दिया, यानी अपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब देखो, नेम जो था ना मेरा वो क्या था, स्ट्रिंग टाइप था। मैंने बीच में क्या किया, डॉट का इस्तेमाल किया। डॉट का इस्तेमाल क्यों किया, एक पाथ डिफाइन करने के लिए, कि पहले मैं S1 में जाऊंगा। S1 मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, किस चीज का, मेरे पास क्लास का ऑब्जेक्ट है। और क्लास के अंदर जाओ कहाँ पर, उसके नेम के अंदर, नेम के अंदर जाके फिल क्या कर दो, अली को फिल कर दो, ठीक है। अब यानी मैं असाइनिंग कर रहा हूँ एक तरह से ना। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 23, यानी उस बच्चे का रोल नंबर असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है S1, ठीक है। अब S1 के अंदर क्या क्या चीजें, इसके अंदर इसका नेम है इस बच्चे का, ठीक है, और इस बच्चे का क्या है, रोल नंबर है मेरे पास। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ अगले स्टेप के अंदर, S1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के अंदर क्या चीजें प्रिंट करवाई हुई हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है इसका रोल नंबर और इसका नेम। तो ये कंसोल के ऊपर मेरे पास जो है ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके एक्सप्लेनेशन मैंने क्या लिखी है, S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है।
एंड देन एट्रीब्यूट्स आर असाइंड वैल्यूज एंड डिस्प्लेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे काम करते हैं। अभी तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया था ना, अब एक बिल्कुल प्रॉपर हम लोग काम करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। किस तरीके से, मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, कार। वही पुरानी हमारी प्यारी सी कार फिर से आ जाती है यहाँ पर चल चल के। ठीक हो गया। अब ये कार के आगे एक लाइट भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा नया नया लगे ना। ठीक है, अब क्या है, कार ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, क्लास बनाई है पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लोग बाद में बनाएंगे। क्लास बना ली, कार की पब्लिक कर दिया, उसका मैंने ब्रांड डाल दिया, उसकी मैंने स्पीड डाल दी है, उसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ अपने मेथड के जरिए, उसकी ब्रांड को और उसकी स्पीड को। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेमीकोलन लगाना हरगिज नहीं भूलना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट किया मैंने अभी बताया। आपने क्या करना है, आपने क्लास का नाम लिखना है और उसके आगे आपने अपनी मर्जी से कोई भी उसको जो भी नाम देना है ना, आपने वो नाम दे दिया। मैंने कार वन का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। अब कार वन डॉट ब्रांड इक्वल्स टू टोयोटा, यानी अब मैं असाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से कार डॉट स्पीड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 120 उसकी स्पीड डाल दी, एंड देन कार्बन डॉट डिस्प्ले करके मैंने अपने कंसोल के ऊपर आउटपुट मेरा है कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, कंसोल के ऊपर, और फिर मैं रिटर्न 0 करके अपने मेन फंक्शन से जो है बाहर चला जाऊंगा। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज में आप लोगों को क्या देता हूँ कि आप लोग एक क्लास बनाओ, ठीक है, बुक की। उसके अंदर आप लोग क्या क्या डालो, आप लोग उसके टाइटल डालो, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑर्डर डालो, एंड देन प्राइस डालो आप। ठीक है, एंड देन आप लोग क्या करो, उसको डिस्प्ले मेथड बनाओ सारी डिटेल्स को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आखिरी बात करते हैं कॉल टू एक्शन पे। आप लोग फटाफट जाके मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे फीडबैक दो, एंड देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बल्कि अभी कर लो और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी सीख लें अभी से। ठीक है, एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इशू वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी की तरह हम लोग एंडिंग नोट पे करते हैं। बाय बाय।